दोस्तों, एक और डिसएडवांटेज सेल्फ क्लेम्ड बाय फ्रीलांसर्स अकॉर्डिंग टू द सर्वे। लेकिन इस पर्टिकुलर पोस्ट के नीचे एक बड़ी मज़ेदार बातें मैंने लिखी हुई हैं जो आपको मैं पहले से ही बता रहा था, लेकिन अब आपको मैं प्रूफ भी कर रहा हूं। जनाब, 50% लगभग फ्रीलांसर्स कहते हैं कि अगर इकोनॉमिक सिचुएशंस में बैलेंस ना हो, ऊंच नीच हो, इनके काम पे इफेक्ट पड़ता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपकी कंट्री के हालात, आपके मुल्क के माशी हालात पे फ्रीलांसर्स को रत्ती बराबर भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये काम 15 साल से कर रहा हूँ, इतने अरसे से कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। मुल्क में ज़ाहिर है पॉलिटिकल गवर्नमेंट चेंज होती रही, मुल्क के हालात तब्दील होते रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन काम पे फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज एम्प्लॉयर जब किसी फ्रीलांसर को हायर करता है तो वो फ्रीलांसर को हायर करता है, वो कंट्री को हायर नहीं करता। ये बात याद रखिएगा। आप अपने पोर्टफोलियो, आप अपनी स्किल, आप अपनी बिजनेस डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन स्किल, 4 चीज़ों से पहचाने जाते हैं। ठीक, ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, अगर आपकी ये चारों चीज़ें अच्छी हैं तो एम्प्लॉयर इज़ लीस्ट बॉदर्ड, यानी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके मुल्क में क्या चल रहा है या क्या माशी हालात है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जब क्लाइंट रिटेंशन होती है, यानी कि एक क्लाइंट के साथ कामयाबी के साथ प्रोजेक्ट फिनिश कंप्लीट करने के बाद जब आप दूसरा प्रोजेक्ट उनके साथ करते हैं, तब आके एम्प्लॉयर ने मेरे से पूछा कि वेयर डू यू बिलोंग टू। मैंने कहा जी आई एम अ पाकिस्तानी। वो कहता ओ पाकिस्तानी, या आई नो यू गॉट गुड ग्लेशियर्स एंड बिग माउंटेन्स। उसको शौक था हाइकिंग का और माउंटेन बाइकिंग का। तो वो जनाब तब आके उसको पता लगा कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, वो भी पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद। और वो पहला प्रोजेक्ट भी छोटी रकम नहीं थी, ठीक ठाक प्रोजेक्ट था। सो यूजुअली जो 4 बातें मैंने आपको बताई हैं, एम्प्लॉयर का सरोकार उन्हीं बातों से होता है। आप काम अच्छा करने वाले हैं, बेहतर करने वाले हैं, आपके मुल्क के माशी हालात बिल्कुल डिपेक्ट नहीं करते आपके काम पे। आपको एट द एंड ऑफ द डे फॉरेन मनी ही आ रहा होता है। फॉरेन मनी मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए एक लिहाज से, अगर डॉलर का रेट हाई है, ये तो आपके लिए फ़ायदा हो गया भाई। माशी हालात अगर देखा जाए एज अ फ्रीलांसर, हालांकि मैं इसका एडवोकेट नहीं हूँ, मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा, बट अगर मुल्क के माशी हालात ख़राब हैं तो इसका मतलब डॉलर रेट हाई हो रहा है, आपको तो फ्रीलांसर बेनिफिट हो गया। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बिकॉज इट अफेक्ट्स द ओवरऑल इकोनॉमी। सोसाइटी में इम्बैलेंस आता है, अमीर अमीर होता जाता है, गरीब गरीब होता जाता है, और ये इस्लामी माशरा और इस्लामी तालीमात के भी ख़िलाफ़ है कि माशरे में अदल और इंसाफ होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। बट अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो ये तो बात बिल्कुल ही गलत होगी। ये 50% वो लोग हैं जिसके नीचे मैंने बड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि जनाब पिछले कुछ सालों में फ्रीलांसिंग तो बिल्कुल चेंज हो गई है। ये फिनोमेना ही तब्दील हो गया जो स्टार्ट हुआ था, और अब जो फ्रीलांसिंग है, वक्त ने फ्रीलांसिंग को बिल्कुल डिफरेंट पैराडाइम पे ले गया है। जनाब, डाउन एंड फॉल हर शोबे में आता है, हर काम में आता है। और एक बात देखी जाए कि फ्रीलांसिंग इवेंचुअली फॉरेन मनी है। तो जनाब जितना मर्जी जो है वो आप पे इकोनॉमिक अप्स एंड डाउन्स हो, आपका रेवेन्यू बढ़ता ही रहता है। और बॉटम लाइन ये है कि अगर सही तरीके से की जाए, अगर आप वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी कि आपको पता है कि आप एक हुनरमंद स्किल्ड फ्रीलांसर हैं, और अगर आप अपना टैलेंट सही तरीके से बुरे कार लाते हुए काम खुश असलूबी से ख़त्म करते हैं, तो जनाब ये जो आज़ादी है एज अ फ्रीलांसर, ये जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है एज अ फ्रीलांसर, हु वुड माइंड दैट? एट द एंड ऑफ द डे आप पे कोई हुक्म नहीं चला रहा, यू आर बॉस ऑफ योर ओन सेल्फ। ऑल इट रिक्वायर्स इज आप अपने आप को पहचाने, अपने टैलेंट को पहचाने, सक्सेसफुल हो जाए, पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा, बिकॉज मनी इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सक्सेस।